एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। दक्षिण पूर्वी एशिया का देश मलेशिया भी अब भारतीयों को मुफ्त वीजा दे रहा है। खुद मलेशियाई राष्ट्रपति ने इस बात की घोषणा की है। इससे पहले भी कई देश हैं जहां भारतीयों के लिए वीजा फ्री कर दिया गया है। खबर के मुताबिक मलेशिया ने इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री का ऐलान किया है और दिसंबर के महीने से ये प्रॉपर प्रोसीजर स्टार्ट होगा। जबकि दूसरी साइड पे अगर बात करें पाकिस्तान की, तो सऊदीया जैसे कंट्रीज भी पाकिस्तान को ये कहते नजर आ रहे हैं कि अब हम आपके वीजे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखेंगे, क्योंकि 90% जो बेकारी सऊदी अरब में पाए जाते हैं खबर के मुताबिक वो पाकिस्तानी होते हैं। बता दें कि करीब 57 ऐसे देश हैं जहां भारत के नागरिक बिना वीजा के एंट्री कर सकते हैं। जो गुज़श्ता 20 साल से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान किसी ऐसे फोरम में शामिल ही नहीं हो रहा जिसमें इंडिया जो है वो कोई लीडिंग रोल प्ले कर रहा है। और इंडिया अब जाहिर है जहां भी किसी फोरम पे जाएगा वहां उसका लीडिंग रोल बाय नेचर जो है, उसका जो रकबा है, आबादी है, इकोनॉमी है और जो गुडविल है, जो इंटरनेशनल ट्रेड है, इन्फ्लुएंस है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, यू नेम इट, उस सारे के हवाले से वो खुद ब खुद बन जाता है। इसमें जो है वो कुछ करने की उनको जरूरत नहीं है। तो अब ऐसा कौन सा फोरम आप ढूंढेंगे जिसमें इंडिया नहीं होगा लेकिन आप अकेले होंगे कि वो कभी मलेशिया कभी दूसरे दुनिया के कंट्रीज इंडिया को वीजा फ्री एंट्री देते नजर आ रहे हैं। दूसरी साइड पे हमारे लिए पाकिस्तान से किसी दूसरे कंट्री में जाना बहुत मुश्किल होता नजर आ रहा है। ये कि इसमें कसूर दूसरी दुनिया का या हमारा है। और दूसरा सबसे बड़ा कसूर मैं समझता हूं तालीम से बाइकाट है आपका। तालीम से आप अपने अगली नस्ल को भी कहते हैं नफरत करनी है। आपने दरवाजे बंद कर दिए दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी टेक्सला से, सिर्फ ये कह के ये हिंदुओं का ही है। और ये हिस्ट्री भी कभी हिंदू मुसलमान हुई है यार। तो इंडिया का जो डे 1 से आपसे मुतालबा है वो ये है कि जब तक आप दहशतगर्दी पे काबू नहीं पाते उस वक्त तक आपसे कोई बात नहीं हो सकती। दहशतगर्दी की जहां तक बात है तो आप अभी तक वहीं खड़े हैं, तो जाहिर है इंडिया इस पे राजी तो नहीं होगा कि आप। अभी आज खबर ये आई है कि मलेशिया ने वीजा फ्री एंट्री कर दी है जो हमारा नेबर कंट्री है इंडिया के लिए। और इससे पहले थाईलैंड से भी खबर थी, इससे पहले दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज हैं जो उनके लिए वीजा फ्री एंट्री कर। बॉस हमारे लिए भी वीजा ऑन अराइवल है। वहाँ पे आपके पास $1000 हो, आप वहाँ पे आप जाके एंट्री करवाएं। आप जब मर्जी वीजा लें। ये आपको गलत प्रेडिक्शन है, लोगों को पता नहीं है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। जैसे लोगों ने बताया वैसे लोगों ने पूछ लिया। मैं कहता हूँ कि हमारे मुल्क की बहुत सारे मुल्कों में वीजा एंट्री है, लेकिन हमारे पॉलिटिशियन ये कह रहे हैं, हमारे बड़े बड़े सोशल मीडिया के लोग ये कह रहे हैं कि हमारी वैल्यू नहीं है। सर वो उनकी खुद की वैल्यू नहीं है। ठीक हो गया। अगर आपकी डॉक्यूमेंट्री पूरी है, दुनिया का कोई मुल्क आपको नहीं रोकता। मेरे इंग्लैंड में रिश्तेदार है, मेरे माल्टा में रिश्तेदार है, मेरे जर्मनी में रिश्तेदार है, मेरे अमेरिका में रिश्तेदार है। ठीक है, आप उनसे पूछते हैं, कभी बात करते हैं कि एज ए पाकिस्तानी उन्हें उधर वहाँ पे कैसा ट्रीट किया जाता है, कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है? वो देखिए जी, पाकिस्तान के अंदर अगर आप इसी मुल्क के अंदर आप गलत किस्म के रवैये अख्तियार करेंगे, आप 2 नंबर काम करेंगे, तो यहाँ पे भी आपके साथ मसाइल क्रिएट होंगे। अगर आप सऊदीया जाके मुसलमान हो जाते हैं, अगर आप जाके इंग्लैंड जाके मुसलमान होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे भी अगर वायलेशन करेंगे यहाँ भी पकड़े जाएंगे। इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि देखें, ये नहीं है कि पाकिस्तान की आप कह लें कि भाई रिस्पेक्ट या वो चीज़ें, जब पाकिस्तानी वहाँ पे जाके जो काम करते हैं, अभी सऊदीया से ये जो हमारा बड़ा अच्छा कंट्री है, हम दोस्त कंट्री समझा जाता है, उन्होंने ये बोला था कि भाई 90% जो वहाँ पे बेकारी हैं वो पाकिस्तान से जाते हैं। तो अब आप कैसे हम ये कहें कि भाई वो सर वो पाकिस्तान से नहीं जाते, वो ये उन्होंने मेरी बात सुने, वो अफगानिस्तान से जो हमारा नाम इस्तेमाल करते हैं। और नहीं सर उसमें बहुत सारे लोग वो कहते हैं पाकिस्तानी, जहाँ को पकड़ा जाता है पाकिस्तानी, अफगानी पकड़ा जाए पाकिस्तानी, बांग्लादेशी पकड़ा जाए पाकिस्तानी, वो नाम हमारा यूज करते हैं। हमारा मुल्क इतना भी बुरा नहीं है जितना लोग प्रेडिक्शन करते हैं। और हमारे उनके वीजे किसी ने चेक किए, उसने किसी का नादरा चेक किया। साहब यही हमारी एक सबसे बड़ा इशू ये है कि हमने तालीम और नॉलेज से बाइकाट कर दिया है। और इसका सिलसिला आज से शुरू नहीं हुआ। जब आप एक तो सबसे पहले आपको ये इसे समझना आपको ये समझना पड़ेगा कि आप सबसे पहले आप मुसलमान किस तरह हुए हैं, आप किस किस्म के मुसलमान हैं। क्योंकि आपके अरबी भाई आपको मुसलमान पूरा नहीं समझते, आपके अफगानी कहते हैं आप पूरे मुसलमान नहीं हैं। एक आपको देखना चाहिए होगा कि आप कौन है। एक और दूसरे नंबर पे बात ये मैं करना चाहूंगा कि आप जब यहाँ पे मुगलों से गवर्नमेंट गोरों ने ली थी, तो आपके मौलवियों ने आपको कहा था इंग्लिश नहीं पढ़नी, और आप आज तक नहीं पढ़ रहे। आप अभी तक नाराज हैं इंग्लिश से। तो अपना को फिर निकाल लो ना, कोई नई चीजें रिसर्च कर लो, बनाओ ना, या तो ट्रांसलेट कर लो हर चीज को कि चंद्रयान किस तरह चांद पर जाना है, उर्दू में लिखो ना, उसको बनाओ। मैं नहीं कहता कि ना सीखो, बाइकाट करना करके बैठे करो। आप चाहते हो कि जहाजों पे नहीं चढ़ना, आप रोजाना कहते हो यहूदियों की प्रोडक्ट का बाइकाट करें, करके देखो ना। फेसबुक बंद करो पाकिस्तान में, जुकरबर्ग का वो ये जहाज है, ये सारी चीज बंद करो। लेकिन ना ये बात करनी
गलत चीजों पे करना। चीमा साहब, हमारी पस्तियों की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने तालीम से, नॉलेज से बाइकाट कर दिया है। और हम आज भी चाहते हैं कि 8वीं सदी का 7वीं सदी का इस्लाम सामने रखा जाए। अफसोस की बात है, हमें जो चीजें इस्लाम से पसंद आती हैं, 4 शादियों पे बड़े खुश होते हैं, लेकिन वो साथ कहते हैं कमाई हलाल की, उस पे नाराज। नहीं, कमाई हराम की, मुर्गी हलाल की। ये मेरा मतलब ये डबल स्टैंडर्ड है, गलत बात। इस तरह नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल, मेरी ज्यादती। लेकिन चीमा साहब फिर क्या कहें इसमें। मैं अल्टीमेटली अफसोस ही होता है उधर 73 ईयर्स ओल्ड मोदी साहब तेजा जहाज पे चढ़ रहे हैं और हमारा पीआईए बैंकरप्ट है, और उसके बाद ये कि कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है। कौम मायूस है, बदतरीन है। चलाने वाले सारे आपके आईवी लीग के पढ़े लिखे हैं वो सारे, लेकिन आप के नीचे जनरल मैसेज पिस रहे हैं। 42% आपकी महंगाई का रेट हो चुका है। नो रिलीफ इन साइड। पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू इस टाइम इंटरनेशनल लेवल पे हम देखें और दूसरे दुनिया के कंट्रीज हैं, हमें वीजा दे रहे हैं या नहीं दे रहे, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? हमें दुनिया का कौन सा कंट्री वीज़ा नहीं देता? पाकिस्तान की कौन सी अवाम ऐसे, कौन सा सिटी ऐसा है, दुनिया का कौन सा मुल्क ऐसा है जिसमें पाकिस्तान की अवाम नहीं मौजूद? कैलिफोर्निया मेरा नानका है, अच्छा, सन होजे, सान फ्रांसिस्को, वो पाकिस्तान के लोग हैं। लेकिन खबरों के मुताबिक पासपोर्ट की अगर वैल्यू की बात करें, दुनिया में आखिरी नंबर पे, चौथे नंबर पे ऑलमोस्ट, चौथे नंबर पे हैं या छठे नंबर पे हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो आपके मुल्क के अंदर कोई 8-10 ममालिक ऐसे हैं जो वीज़ा ऑन अराइवल हैं। कौन से? अजरबैजान, ठीक है। अमेरिका का एक लास्ट सिटी है, मुझे वो याद नहीं नाम उसका। अच्छा, अमेरिका का कोई स्टेट है जहाँ पे वीजा फ्री पाकिस्तान के लिए ऑन अराइवल? हाँ जी। और कई मुल्क ऐसे हैं जो आप, दुबई है, अमेरिका, सऊदी अरबिया है, इवन सऊदीया में तो वो ये कह रहे नहीं, ईरान है, इराक है, आप बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं। अच्छा, अब ईरान की आपने बात की, वहाँ पे जो सिचुएशन है आपके तुर्की सामने है। इराक की आपने बात की, वहाँ पे जो तुर्की है। सिचुएशन, बड़े अगर कंट्रीज की बात करें, अगर यूरोप, नेपाल में, आपको लगता है नेपाल में हम जाके बिजनेस कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। बांग्लादेश है, हम कर सकते हैं। ठीक है। बांग्लादेश में मैं आपको कह रहा हूँ वीजा आप ये कह रहे हैं कि वीजा फ्री एंट्री, क्या वहाँ पे तो वीजा नहीं हमें मिल रहा बांग्लादेश? आपको गलत फैमिली है भाईजान, चेक किया ना, वीजा ऑन अराइवल है। आपने वहाँ पे पेमेंट करनी है, $1000 शो करना। बहुत सारे ममालिक ऐसे आपने जब पहुँच सकते हैं। ठीक है। सऊदीया को क्या जरूरत पड़ी कि वो ये कह सकते थे कि ये बांग्लादेश के 90% लोग बेकारी हैं, या इंडिया का नाम ले लेते, पाकिस्तान का उन्होंने क्यों नाम लिया? सर, बांग्लादेश के 30% लोग आपके कराची, मुल्तान, बड़े बड़े शहरों के अंदर रिहाइश पजीर हैं, जिनको हम